आज के मुख्य अतिथि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ श्री पवन कोतवाल सर हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। पूरे भारतवर्ष के साथ साथ आज जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे संत प्रेस आपके दर्शन के लिए हाजिर है श्रीमान। अग्रसर होते हुए उनके साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री प्रदीप सिंह, उनके साथ परेड कमांडर डीवाईएसपी ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए आबाद रहूंगा, मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। आज के यहाँ पे सीआरपीएफ के दस्ते के सामने से गुजरते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि कमांडर अमित कुमार धीरे धीरे जो मार्च पास्ट के दस्ते हैं जो ग्रुप से उनका निरीक्षण करते हुए और जो वाहन ठीक हमारे सामने से गुजरता हुआ स्वतंत्रता दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल होता हुआ हमारे इस ऐतिहासिक चौगान ग्राउंड में ये असाई आशिक हुसैन की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए ये दस्ता अपने राष्ट्रीय तिरंगे को यहाँ पे सलामी पेश करता हुआ उनके ठीक पीछे महाराष्ट्र प्रोटेक्शन फोर्स अभी आई है साल दिखाकर मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता आओ कर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो खून जो देश के काम आता है। उनके ठीक पीछे होमगार्ड का दस्ता सब इंस्पेक्टर रियाज अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सलामी पेश करते हुए उनके ठीक पीछे एनसीसी डिग्री कॉलेज एनसीसी का दस्ता मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ दस्ता बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बच्चियाँ कंधे से कंधा मिलाते हुए कदम से कदम मिलाते हुए एक आवाज देते हुए कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं। किश्तवाड़ वैली पब्लिक स्कूल का दस्ता बहुत जबरदस्त अंदाज में नन्हे मुन्ने बच्चे अपना जज्बा दिखाते हुए अपने देश के लिए और एक जबरदस्त अंदाज में कदम से कदम यहाँ मिलाते हुए कंधे से कंधा मिलाते हुए इनामुल हक की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स का दस्ता निहारिका देवी और सोनिया भगत की क़यादत में मंच के पास वहाँ अपने तिरंगे को सलामी पेश करते हुए भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल का दस्ता। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में वो ज्वाला याद कर ले जिसमें सहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे।
देशभक्तों के खून की धारा को याद कर लें और भारत आदत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ऐसा लग रहा कि बॉर्डर पे जो परेड देखी जाती है, आज वो नज़ारा ठीक हमारे सामने से ये नन्हे मुन्ने बच्चे परेड करते हुए अपने राष्ट्र तिरंगे को सलामी देते हुए इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का दस्ता ठीक मंच के सामने से गुजरता हुआ आदित्य शर्मा और निश्चल पादा की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ यह दस्ता अपनी फाइल में ये सारे बच्चे चलते हुए स्कूल का दस्ता मोहम्मद अरसलान और अहमद अकरमी की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने देश प्रेम को यहाँ पे दिखाते हुए अपने राष्ट्रीय तिरंगे को यहाँ सलामी देते हुए फाइन लाइट पब्लिक स्कूल आर्यन परिहार और युवांशी शर्मा की क़यादत में ठीक मंच के सामने से गुजरता हुआ हाई स्कूल डिवाइन लाइट का ये दस्ता अपने नन्हे मुन्ने कदमों से मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ कदम से कदम मिलाते हुए कंधे से कंधा मिलाते हुए ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ठीक सामने से गुजरते हुए इतनी सी बात हवाओं हाई स्कूल बांदरना का ये दस्ता ठीक मंच के सामने से गुजरता हुआ इदरीस इमरान और मुर्तजा मसूद की क़यादत में ठीक मंच के सामने से गुजरता हुआ मिला जुला दस्ता लड़के और लड़कियों का ये दस्ता मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ उनके ठीक पीछे डॉक्टर BR से गुजरता हुआ ये दस्ता बहुत जबरदस्त अंदाज में ये बच्चे अपने राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ सलामी पेश करते हुए मिला जुला दस्ता बच्चों का और बच्चों का उनके ठीक पीछे न्यू मॉडल एकेडमी तमीम इकबाल होना पेश करते हुए हर एक स्कूल जबरदस्त तरीके से अपने राष्ट्रीय ध्वज को साहिल कुमार और काशिफ नजीर की क़यादत में मंच के सामने से गुजरते हुए देश के लिए जान लुटा देंगे क्योंकि भारत हमारा देश आपको द्वारा इस स्तर को आंच न आने देंगे और लाइट पब्लिक स्कूल मोहम्मद फयान खान मोहम्मद हमजा मसूद की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए ये बच्चे और लाइट पब्लिक ये लड़कों का दस्ता डेफोडिल मॉडल पब्लिक स्कूल का मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए कदम से कदम मिलाते हुए ये बच्चे अपने राष्ट्रीय तिरंगे को संध्या देवी की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ मिला जुला दस्ता ये आदर्श बालिका स्कूल का दस्ता मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ मिला जुला दस्ता बच्चों का और बच्चों का ये दस्ता कंधे से कंधा मिलाते हुए कदमों से कदम मिलाते हुए अपने राष्ट्र तिरंगे को यहाँ पे सलामी पेश करते हुए बच्चे और बच्चियां सुनीता देवी मेमोरियल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पिछवाड़ का ये दस्ता ठीक आदत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता नेशनल एकेडमी मिडिल स्कूल का दस्ता कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। बाल विद्या भवन स्कूल
प्रत्युष शर्मा और आदर्श भोटियाल की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए वतन है अगर गजल को साज हो तुम, सरहद पर आग उगलती आवाज हो तुम, मुल्क के दामन पर चमकते हैं हमारे जवान, हिंद को खून से सींचने वाले जांबाज हो तुम। गुजरते हुए ये बच्चा मिला जुला दस्ता, ये बच्चे और बच्चियों का दस्ता ठीक मंच के सामने से गुजरता हुआ, उनके ठीक पीछे निवेरा पब्लिक हाई स्कूल की स्टार गौरव परिहार और निश्चल सिंह की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता कदम से कदम मिलाते हुए ये बच्चे और बच्चियां अपने राष्ट्र तिरंगे को ये सलामी पेश करते हुए उनके ठीक पीछे लिटिल एंजल हाई स्कूल की स्टार बिहान भाग दस्ता है, वहीं लड़कियों का दस्ता भी ठीक उनके साथ साथ में गुजरता हुआ, क्योंकि आज का युग महिलाओं का युग है। एनसीसी बॉयज हायर सेकेंडरी की स्टार का ये दस्ता मंच से सामने से गुजरता हुआ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। सिर्फ कपड़ा नहीं, ये हर उस माँ का कफन है जिसने बेटे को वतन की खाक पे कुर्बान कर दिया, और कसम है मुझे इस खाक की, जब तक सांस है ये झंडा नीचे नहीं गिरेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं इस 79वें स्वतंत्र दिवस के इस पवित्र दिवस पर आप सबों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे देशवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और ये आज़ादी हमें बड़ी कुर्बानियां देकर हासिल हुई। देश की आज़ादी की जंग कितने सालों तक लड़ा गया, कितनी पीढ़ियां मिट गई, इन गिनत लोगों ने बलिदान दिए, जिन्होंने अपनी जवानी दे दी, जिन्होंने अपनी जवानी जेलों में काट दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से आज़ादी के बिगल में अहिंसा के स्वर भर दिए। पूज्य बापू जी के नेतृत्व में देश ने आज़ादी पाई। मैं आज देश की आज़ादी के लिए उन सभी मर मिटने वाले समर्पित सभी सिपाहियों को, बलिदानियों को, त्यागी तपस्वियों को आज आदरपूर्वक शत शत वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मेरे देशवासियों, उसी प्रकार देश आज़ाद होने के बाद इतने वर्षों में देश की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए लक्ष्यवादी लोगों ने योगदान दिया है। मैं आज आज़ाद भारत के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, जन सामान्य के आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जिन जिन लोगों ने योगदान दिया, आज मैं उनको भी शत शत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये देश कैसे आज़ाद हुआ? क्योंकि इसमें हर धर्म के लोग थे, सब भाषा के लोग थे, सब प्रांत के लोग थे, सब जाति के लोग थे, और इस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 का वो जो सवेरा एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नई उमंग, एक नई होप्स और एस्पिरेशन लाया। मेरे देशवासियों, आज हमें फख्र है कि हम भारतीय हैं और हमारा जन्म भारत में हुआ। मेरे देशवासियों, आज हम इस मंच से तस्वर नहीं कर सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कितने जुल्म सहे होंगे। मेरे देशवासियों, जब भारत देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश में बड़ी गुर्बत थी, अनपढ़ता थी, अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, हम हर क्षेत्र में पीछे थे। लेकिन मेरे देशवासियों, आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश हर क्षेत्र में, हर फील्ड में सबसे आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो स्पेस का फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं।
मेरे देशवासियों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई इकानमी के रूप में निकला है। आज पूरे देश और दुनिया की नज़र हमारे भारत पर है और हमारा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकानमी बनने वाला है। मेरे देशवासियों, आज हमारी भी कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम देश के लिए कुछ करें। सबसे पहले मैं अपने टीचर्स को कहना चाहता हूं कि आप हमारे समाज के आईना हो, आप हमारे समाज के नेशन बिल्डर हो, आप हमारे समाज के कर्णधार हो। आप पे हमारे समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अच्छी एजुकेशन देकर तभी एक अच्छा समाज बनेगा। आप बच्चों को वैल्यू एजुकेशन ही नहीं बल्कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन दें, ताकि हमारे बच्चे कल के अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS और केस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, सपोर्ट पर्सन ही ना बने बल्कि एक अच्छे इंसान भी बने। हमें अपने नौजवानों को बुरी आदतों से बचाना है और एक अच्छा रास्ता दिखाना है। ये नौजवान हमारे रीढ़ की हड्डी हैं और अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाए तो वो समाज खोखला हो जाता है और समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आइए आज हम ये आह्वान करें कि जो पूज्य बापू जी का सपना था स्वच्छ भारत अभियान का, आज हम अपने गलियां, मोहल्ले, अपने घर, स्कूल, कॉलेज, अपने दफ्तर, अपने रोड और ये हमारा हिस्टोरिक चौगान, इसको साफ सुथरा रखें। आइए हम आज तय कर लें कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे और अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाएंगे, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली नस्लें हैं, स्वच्छ वातावरण में सांस लें। आइए आज हम ये तय कर लें कि हम अपने ज़िले को नशा मुक्त बनाएं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हर संभव प्रयास कर रही है और नशा मुक्त अभियान भी पूरी तेजी से हमारे ज़िले में चल रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम ये तय कर लें कि हम अपने बुजुर्गों का, हम अपने बड़ों का आदर और सम्मान करेंगे और अपने देश, अपने ज़िले और अपने रियासत का नाम रोशन करेंगे। आइए हम आज ये भी तय कर लें कि समाज में जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं उन्हें हम मिटाकर अपने ज़िले को पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर सफल बनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे ज़िले में बहुत सारे तरक्याती काम चल रहे हैं, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि यूटी सेक्टर डिस्ट्रिक्ट एपेक्स बजट और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में हमारे पास 18,606 वर्क थे, जिसमें 14,694 जो काम है वो पूरे हो चुके हैं। जहाँ तक R&B और PMJSY का ताल्लुक है, रोड कंस्ट्रक्शन में 931.42 किलोमीटर रोड बना चुके हैं। साथ साथ में हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, समाज कल्याण विभाग, जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम और विडो पेंशन स्कीम में 24,539 बेनिफिशरीज को फ़ायदा दिया हुआ है। स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में 21,017 फैमिलीज़ को बेनिफिट दिया है। मिशन युवा, खासकर मैं मिशन युवा का बताना चाहूँगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो यूथ है, हर घर में हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। उसके लिए एक मिशन युवा स्कीम गवर्नमेंट ने नई लॉन्च की है, जिसमें हम जो हमारे जो यंग बच्चे हैं जो कारोबार करना चाहते हैं, उनमें 3 तरह के हम लोन देते हैं। उसमें छोटे पैमाने पर देते हैं, मीडियम पैमाने पर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे ज़िले में आज तक 800 एप्लीकेशन हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनकी आई हैं, जिसमें हमने 314 को DLC में कर दिया है और हमारे केसेस 81 सेंक्शन हुए हैं, 41 डिस्पर्स हुए हैं, जिसमें 2 करोड़ 43 लाख रुपए डिस्पर्स हुआ है। मैं इस मंच से यह आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे जो यूथ हैं वो आगे बढ़ चढ़ के मिशन युवा में हिस्सा लें और कल के एक अच्छे यहाँ के एंटरप्रेन्योर बने। साथ साथ में बहुत ही एक और खुशी की बात है कि हमारा जो एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीति आयोग ने मड़वा को चिन्हित किया था, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें पीछे आपने देखा कि संपूर्णतन अभियान सम्मान समारोह में हमने सिल्वर मेडल जीता है। हम पूरे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिशियल्स हैं
आप सबों को इसमें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में कैटरेक्ट सर्जरी की मशीन, अल्ट्रासाउंड डॉप्लर की मशीन फंक्शनल है और साथ ही MRI मशीन का भी अप्रूवल आ गया है, वो भी जल्द से जल्द लगने वाली है। और मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूँगा